चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक गलत निवेश का फैसला या एक शानदार मौका गंवा देना, इन दोनों में से ज्यादा बुरा क्या है? आज हम इन्हीं दो बहुत जरूरी गलतियों को, जिन्हें एरर्स कहते हैं, आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है, चाहे कोई इस फील्ड में नया हो या पुराना। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, असल में बाजार में जो टेंशन होती है ना, उसकी जड़ यही सवाल है। तो ये दो हालात हमारे सामने हैं। एक तरफ एक ऐसे स्टॉक पर पैसा लगा देना जो बाद में कुछ खास ना करे, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका हाथ से जाने देना जो सोने का साबित हो सकता था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस झूठे अलार्म की, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं टाइप 1 एरर। मतलब हमें लगा कि कोई हीरा मिल गया है, हमने पैसा लगा दिया, पर बाद में पता चला कि अरे ये तो बस एक पत्थर था। और इसके ठीक उलट है चुका हुआ अवसर, यानी कि टाइप 2 एरर। ये कुछ ना करने की गलती है। मतलब मौका सामने था, सारे सिग्नल भी सही थे, पर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया और ट्रेन स्टेशन से निकल गई। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये हमारे फैसलों के 4 मुमकिन नतीजों को बहुत अच्छे से समझाती है। जब हम एक आम से स्टॉक को एक विनर समझकर चुन लेते हैं, तो वो है टाइप 1 एरर, मतलब एक फॉल्स अलार्म। और जब एक असली विनर स्टॉक को हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं, वो हो जाता है टाइप 2 एरर, यानी मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बाकी के जो 2 बॉक्स हैं, वो दिखाते हैं कि कब हमारा फैसला एकदम सही था। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक कहानी से समझते हैं। तो मिलिए प्रिया से, जो एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, और उनके बॉस अंकित से। देखते हैं कि ये लोग इन गलतियों से कैसे जूझते हैं। तो प्रिया अपना एनालिसिस लेकर आती है। वो कहती है, मेरी शुरुआती धारणा ये है कि ये स्टॉक कुछ खास नहीं करेगा, मतलब मार्केट से बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। अब उसे ये साबित करना है कि उसकी ये जो शुरुआती सोच है वो गलत है। तो मान लेते हैं कि प्रिया से टाइप आई एरर हो जाती है। देखते हैं कि तब क्या होगा। ये है वो क्लासिक फॉल्स अलार्म। प्रिया को लगता है कि उसने सोना खोज निकाला है। अंकित उसकी बात मानकर पैसा लगा देता है, और फिर स्टॉक या तो वहीं का वहीं रहता है या गिर जाता है। नतीजा, पोर्टफोलियो को सीधा सीधा नुकसान। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। क्या हो अगर प्रिया दूसरी तरह की गलती कर दे, यानी टाइप 2 एरर। और ये दिखाता है कि एक मौका चूकने की कीमत क्या होती है। प्रिया बहुत ज्यादा सेफ खेलती हैं और कहती हैं कि इस स्टॉक में कोई दम नहीं है, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। और फिर क्या होता है, स्टॉक रॉकेट बन जाता है और वो बस बैठकर अफसोस करते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल गया। तो अंकित, जो एक अनुभवी मैनेजर है, वो इस पूरी उलझन को 2 आसान जुमलों में समेट देता है। टाइप 1 एरर मतलब झूठा अलार्म, और टाइप 2 एरर मतलब चुका हुआ अवसर। बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखते हैं कि प्रिया और अंकित इस रिस्क को नापने के लिए मॉडर्न टूल्स यानी एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, बातें अपनी जगह हैं, पर असल खेल तो नंबरों का ही है। तो वो एक्सेल में एक एआई असिस्टेंट का यूज करते हैं। प्रिया बस आसान भाषा में अपना सवाल लिखती है और एआई सारा भारी भरकम कैलकुलेशन खुद कर लेता है। एआई का जवाब 3 आसान स्टेप्स में आता है। पहले वो एक जी स्कोर कैलकुलेट करता है, फिर उस स्कोर को एक तय लिमिट से कंपेयर करता है, और क्योंकि स्कोर लिमिट से ज्यादा है, तो एआई साफ साफ कहता है, हाँ ये स्टॉक खरीदने लायक है। लेकिन रुकिए, असली कहानी इस जेड स्कोर में नहीं, बल्कि इस एक छोटे से नंबर में छुपी है, 5%। ये छोटा सा नंबर एआई के पूरे एनालिसिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई के हाँ बोलने के बावजूद 5% का चांस अब भी है कि वो गलत हो। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। मतलब वो ये दाव इस समझ के साथ लगा रहे हैं कि 20 में से एक बार ऐसा सिग्नल, एक झूठा अलार्म निकल सकता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये एक तरह का तराजू है। आप एक गलती से बचने के लिए जितना झुकेंगे, दूसरी गलती करने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। अगर झूठे अलार्म से इतना डर गए कि हर मौके पर शक करने लगे, तो फिर कई असली और बड़े मौके हाथ से निकल जाएंगे। अब जो लोग सीएफए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं। इनको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है। टाइप आई, मैंने रिजेक्ट करके गलती कर दी, और टाइप 2, मुझसे मौका छूट गया। बस इतना ही। तो एग्जाम के लिए ये बातें जरूर याद रखें। सवाल ज्यादातर कॉन्सेप्ट पर होंगे, लंबे चौड़े कैलकुलेशन पर नहीं। इसलिए सिर्फ नंबर नहीं, उनके मतलब को समझने पर फोकस करें। कभी ये मत मानिए कि अगर कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो वो 100% गलत है। और हाँ, उस छोटे से 5% के नंबर यानी सिग्निफिकेंस लेवल को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। तो चलिए, इस सब के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब अगला बड़ा फैसला लेना हो,
तो कौन सी गलती करने का जोखिम उठाया जा सकता है? एक झूठा अलार्म झेलने का या एक सुनहरा मौका गंवाने का? इसका जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन और हमारे अपने लक्ष्यों पर निर्भर करता है।